दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? वह ऐसा नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखता है। यह डॉलर जिसकी भारत समेत पूरी दुनिया दीवानी और गुलाम है। क्योंकि अमेरिका के लिए यह सिर्फ लेन-देन की करेंसी नहीं बल्कि एक वेपन है जिससे वह आपको पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। इससे हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। हम रुपये की कंपैरिजन हमेशा डॉलर से क्यों करते हैं? डॉलर की वैल्यू आखिर डिसाइड कौन करता है? डॉलर को कंट्रोल कौन करता है? क्या आपको पता है कि डॉलर दुनिया की बैकअप करेंसी है? भारत के रुपये और यूएस डॉलर में आखिर फ़र्क क्या है? भारत के बाहर इस रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, पर यूएस डॉलर के आगे दुनिया झुकती है। तो आखिर यूएस डॉलर वर्ल्ड की बैकअप करेंसी बना कैसे? 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट के तहत फेडरल रिजर्व बैंक का निर्माण किया गया, जैसे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो डॉलर के अविश्वसनीयता या अस्थिरता को संभालती है। पर वही समय है जब अमेरिका यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। तब तक अधिकांश लेन देन ब्रिटिश पाउंड में ही होती थी। उस समय सभी यूरोपियन देश ने अपनी करेंसी को सोने से जोड़े रखा था, यानी जितने के करेंसी के उनकी सेंट्रल बैंक नोट छापती थी, उतने ही वैल्यू का गोल्ड उनके पास होता था। लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो कई यूरोपियन देशों ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए गोल्ड रिजर्व का उपयोग बंद कर दिया और अपनी करेंसी को इंडिपेंडेंट कर दिया था। पर इससे उनके करेंसी का अवमूल्यन हुआ और 1931 में ब्रिटेन ने भी गोल्ड रिजर्व वाले मानक को त्याग दिया था। तब तक डॉलर ने पाउंड को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के रूप में बदल दिया था। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया, तब अमेरिका ने काफ़ी सारे देशों के सैन्य सामान और अन्य जरूरी चीज़ वस्तुओं को बेचा था। तब सभी देशों ने अमेरिका को सोने में भुगतान किया, जिससे अमेरिका दुनिया के अधिकांश सोने का मालिक बन गया था। तब दुनिया का लगभग 75% सोना अकेले यूएस के पास रिजर्व था, जिससे उन देशों के लिए जिन्होंने अपने सोने को भंडार कम किए थे, उन्हें स्वर्ण मानक की वापसी को असंभव बना दिया था। तब 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ, जहां 44 देशों ने न्यू हैम्पशायर में डॉलर को वर्ल्ड करेंसी के रूप में मान्यता दी। क्योंकि यूएस डॉलर स्टेबल था, तो इससे सारे देशों ने अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से लिंक कर दिया और ऐसे बन गया यूएस डॉलर दुनिया की सारी करेंसी का बैकअप। और आज सारे बैंक 59% रिजर्व यूएस डॉलर में रखते हैं, जिससे आज गोल्ड से ज़्यादा लोग डॉलर पर विश्वास करते हैं। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने स्वर्ण मानक को हटा दिया था, जिससे यूएस फेड के पास आज पूरा पावर है हर डॉलर को कंट्रोल करने का। तो आखिर अब यूएस डॉलर दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है? आज अगर इंडिया को किसी भी देश से कुछ लेना हो तो उसे पहले रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, फिर वह डॉलर उस कंट्री को ट्रांसफ़र करेगा, तब वह कंट्री डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेगा, तब यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। इसमें दो प्रॉब्लम्स आ सकती है। पहली, दोनों देशों को कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ेंगे। दूसरी, यूएस फेड और यूएस के पास पूरा पावर मिल जाएगा वर्ल्ड को कंट्रोल करने का। और वहीं ये सोचते हैं कि डॉलर का यूज़ कैसे होगा। वह जब चाहे तब सैंक्शंस भी लगा सकते हैं, जिससे वह देश डॉलर का यूज़ न कर पाए। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध में यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे रशिया उन सभी देशों से जो सिर्फ यूएस डॉलर में ही पेमेंट लेते हैं, उससे ट्रेड करने से रोक दिया था। कोई भी ट्रेड और लोन के पेमेंट सभी यूएस डॉलर में ही होते हैं, जिससे आज यूएस फेड किसी भी देश को कंट्रोल कर सकता है। सोचिए, आपके घर की चाबी आपके पास होगी, पर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां एक मास्टर की भी है, और वह जब चाहे तब सोसाइटी का सेक्रेटरी आपके घर में आकर कुछ भी कर सकता है। वह चोरी भी कर सकता है या आपका फ्रिज खोलकर खाना भी खा सकता है। क्या आप ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करोगे? हमारे घर में हम अपने ही नियम चाहेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली आज हम एक ऐसे ही दुनिया में जी रहे हैं जहां यूएस सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट निक्सन के सेक्रेटरी ने 70s में कहा था, डॉलर इज़ अवर करेंसी बट योर प्रॉब्लम। कितना सही था ये? आपको यूएस डॉलर के बारे में और यूएस के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।